हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता और आज मैं फेस वैल्यू क्या होती है इसके बारे में बात करूंगी। फेस वैल्यू किसी भी शेयर या बॉन्ड की मूल कीमत होती है, ओरिजिनल प्राइस होता है, जिसे कंपनी द्वारा जारी किए जाने के समय तय किया जाता है। जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तब फेस वैल्यू तय की जाती है। फेस वैल्यू मुख्य रूप से अकाउंटिंग के उद्देश्य से उपयोग की जाती है और बाजार में उतार चढ़ाव, मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। मान लीजिए एक कंपनी 10,000 शेयर जारी करती है और प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए तय करती है। कंपनी के रिकॉर्ड में कुल शेयर का मूल्य 1,00,000 रुपए, 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये 1,00,000 रुपए होगा। जब ये शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं तो इनकी कीमत मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। यदि शेयर की बाजार कीमत 500 रुपए हो जाती है तब भी फेस वैल्यू 10 रुपए ही बनी रहेगी, क्योंकि बाजार में मार्केट फ्लक्चुएशन का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यह केवल तभी बदली जा सकती है जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट के माध्यम से इसे मॉडिफाई करने का निर्णय लेती है। फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशुएंस। जब कोई कंपनी शेयर जारी करती है तो वह इसकी एक निश्चित फेस वैल्यू तय करती है, जो जनरली 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए प्रति शेयर होती है। सेकेंड, it is different from market price. Face value is different from market price. Market price बाजार मूल्य, डिमांड और सप्लाई, कंपनी की परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर्स के इमोशंस, सेंटिमेंट्स के आधार पर बदलता रहता है। जबकि फेस वैल्यू तब तक स्थिर रहती है, तब तक कांस्टेंट रहती है जब तक कि कंपनी किसी कॉरपोरेट एक्शन जैसे स्टॉक स्प्लिट के द्वारा इसे बदलने का फैसला नहीं करती है। कहने का मतलब यह है कि फेस वैल्यू पर बाजार मूल्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स एंड बॉन्ड्स। डिविडेंड जनरली कंपनी फेस वैल्यू के परसेंटेज के रूप में डिक्लेयर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 100% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो शेयर धारकों को 10 रुपए प्रति शेयर का लाभांश मिलेगा, 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट, जब कोई कंपनी शेयरों को विभाजित करना चाहती है, उनको स्प्लिट करना चाहती है, तो वह फेस वैल्यू को घटा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 5 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयरों में विभाजित हो जाता है तो शेयरों की संख्या दुगनी हो जाएगी। कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से फेस वैल्यू आधी कर दी और शेयर की संख्या इस वजह से दुगनी हो जाती है। बोनस शेयर भी फेस वैल्यू के आधार पर जारी किए जाते हैं, जिससे शेयर धारकों के पास कुल शेयर की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन कंपनी का बाजार पूंजीकरण, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बदलता है। शेयर होल्डर्स ने जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। बॉन्ड्स पर भी मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट फेस वैल्यू के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू 1,000 रुपए है और उस पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाता है तो बॉन्ड धारकों को 80 रुपए प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा और बॉन्ड के मैच्योर होने पर उसे 1,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। इस तरह फेस वैल्यू किसी भी शेयर या बॉन्ड्स का आधार मूल्य होता है, बेस प्राइस होता है, और यह मुख्य रूप से अकाउंटिंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। थैंक यू।